मैं सस्पेंशन दबा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक टर्न हो रहा है। इस गियर बॉक्स के पूरे सेटअप को ध्यान से देखने के बाद मुझे पता चला डायरेक्ट बिना कुछ समझे काटा पीटी करना सही नहीं रहेगा। दोस्तों ये है मेरी रिवर्स स्ट्राइक जिसे कि मैंने घर पर ही बनाया है। वैसे अगर आप लोग मेरी वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हो तो आपको ये बात ऑलरेडी पता होगी और ये भी पता होगा कि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद अपनी रिवर्स स्ट्राइक को कुछ इतना बनाकर कंप्लीट कर पाया हूँ। स्ट्रगल की जगह मिस्टेक कहना सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स मैंने ऐसे बनाए थे जो बिल्कुल भी सही से वर्क नहीं कर रहे थे। उसकी जगह पर फिर से मुझे दोबारा पार्ट्स बनाकर इसमें लगाने पड़े। मतलब कुछ पार्ट्स को बनाने में मुझे डबल मेहनत भी करनी पड़ी और डबल खर्चा भी करना पड़ा। और हाँ, लास्ट टाइम जब मैंने अपनी रिवर्स स्ट्राइक पर काम किया था तब भी कुछ ऐसा ही काम किया था। मैंने स्टीयरिंग गियरबॉक्स पहले कुछ दूसरा लगा था, अब मैंने दूसरा लगा दिया है। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो भी देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने इस गियरबॉक्स के साथ में भी अपनी रिवर्स स्ट्राइक को चलाकर टेस्ट किया था। एक टेस्ट राइड ली थी, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम बताने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो मिस कर दिया है तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझाता हूँ कि अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है। मेरी रिवर्स स्ट्राइक में पहले स्टीयरिंग गियरबॉक्स लगाया था, वो दूसरा था, जिस कारण सिर्फ हाफ स्टीयरिंग टर्न करने पर ही पूरे टायर टर्न हो जाते थे। इसी सेंसिटिविटी को कम करने के लिए मैंने इसमें लगा दिया एक कार का स्टीयरिंग गियरबॉक्स। इस गियरबॉक्स के साथ में जब मैं स्टीयरिंग व्हील को लगभग 2 बार घुमाता हूँ तब जाकर टायर फुल टर्न होता है। तो सेंसिटिविटी कम हो गई है तो स्पीड में चलाने में दिक्कत नहीं देगा। तो अब लास्ट वीडियो में हुआ ये था कि मैं इसी गियरबॉक्स के साथ में अपनी रिवर्स स्ट्राइक को रोड पर चलाने ले गया था और जब इसकी स्पीड बढ़ाकर चलाने की कोशिश की तो कंट्रोलिंग बेटर होने की जगह इसने कंट्रोल खोना शुरू कर दिया। और जब प्रॉब्लम मैंने ढूंढी तब मुझे पता चला कि इसकी जो स्टीयरिंग रैक है इसका एंगल थोड़ा गलत हो गया है, जिस कारण जब भी सस्पेंशन दबता है तब टायर टर्न हो जाते हैं। और ये चीज अभी भी आप लोग नोटिस कर सकते हो, मैं सस्पेंशन दबा रहा हूँ तब ये टायर ऑटोमेटिक हल्का सा ही लेकिन टर्न हो रहा है और ये हल्का सा टर्न रोड से नीचे उतारने के लिए काफी है। वैसे मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट में आप लोगों से ये भी बोला था कि मैं इस प्रॉब्लम को ऑफ कैमरा ही फिक्स कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो इसका कवर करने का बनाऊंगा। लेकिन इस गियरबॉक्स के पूरे सेटअप को ध्यान से देखने के बाद मुझे पता चला कि मैं जो पहले सोच रहा था कि हल्की फुल्की सेटिंग करके इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता हूँ, वैसा होने वाला नहीं है। मैं काटा पीटी करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों का ऊपर नीचे लेवल बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये पूरा सिस्टम जो है परफेक्ट होगा। पुराना वाला जो गियरबॉक्स था उसमें ये वाली रोड 2 इंच ऊपर थी, ये वाला जो पाइप दिख रहा है इससे 2 इंच ऊपर थी, लेकिन अभी जो गियरबॉक्स लगाया उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ चुकी है, ये 2.5 इंच ऊपर जा चुका है, जिस कारण इसका और इसका एंगल जो है थोड़ा सा बिगड़ चुका है। पहले के हिसाब से ये वाली जो पट्टी लगी है स्टब एक्सल में, ये जो पट्टी लगी है इसका लेवल बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन अभी ये ऊपर हो चुका है। तो इसके कारण इस पट्टी को या तो मुझे ऊपर करना पड़ेगा या फिर इसे थोड़ा नीचे करना पड़ेगा आधा इंच, तब जाकर ये पुराने वाले लेवल में आएंगे और फिर ऐसा कोई इशू नहीं होगा। सस्पेंशन दबने पर भी टायर टर्न नहीं होंगे। अभी ऐसा हो रहा है कि सस्पेंशन दबने पर ये कंट्रोल आर्म्स जब ऊपर से नीचे ट्रेवल करते हैं तब ये वाली जो रोड है सीधे होते वक्त इस स्टब एक्सल में लगी स्टीयरिंग आर्म को हल्का सा पुश कर देते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा आगे चले जाता है जब भी ये स्ट्रेट होता है, सस्पेंशन दबता है तब, और इसी कारण टायर टर्न हो रहा है। तो जितना चीज़ मैंने आप लोगों को बताया है उतना ही मुझे भी समझ में आया है, लेकिन इस चीज़ को अगर मुझे सोल्व करना है तो मेरे हिसाब से तो इसको काटा पीटी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं कुछ और सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, अगर मैं इसे बिना काटा पीटी किए ही ठीक कर सकूँ तो और भी बेटर होगा। तो अगर आप लोगों ने भी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करी है या फिर आप लोगों को इस चीज़ का नॉलेज हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे क्या इसको फिक्स किया जा सकता है बिना काटे। अगर काट के करना हो तब भी बता देना, कुछ और थोड़ा जुगाड़ हो तो वो भी मैं ट्राई कर लूँगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक मैंने इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम नहीं किया है क्योंकि डायरेक्ट बिना कुछ समझे काटा पीटी करना सही नहीं रहेगा। फिर से अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो फिर से काम शुरू होगा। मैं चाह रहा हूँ कि इसे कंप्लीट करूँ, परफेक्ट सिस्टम बनाऊं स्टीयरिंग का, उसके बाद में इसको कवर करने का काम शुरू करूं। वैसे मैं अपनी रिवर्स स्ट्राइक पर बिना इस प्रॉब्लम को सोल्व किए भी कवर करने का काम स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन जब मैं कवर करने भिड़ाऊंगा तब मेरे संतुष्ट नहीं रहूंगा। मतलब वो चीज मेरे दिमाग में चलती रहेगी कि उसे फिक्स करना है। तो अगर आप लोगों के पास अभी कोई सोल्यूशन हो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का बिना काटा पीटी किए तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर काटा पीटी करके भी सोल्यूशन मिलता है तो फिर जो मैंने बताया है उससे डिफरेंट सोल्यूशन मिलता है तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। बाकी आज के वीडियो में तो कोई काम नहीं कर रहा हूँ। आई होप आपका सजेशन मिलने के बाद मुझे कुछ अच्छा आइडिया आ जाए। बाय।